जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता। गीता जी आप कहाँ से आए हो? जी, मैं राजपुरा पटियाला पंजाब से आई हूँ। जी संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 25 जून 2017 में जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, मैं भक्ति साधना तो ऐसे देवी देवताओं की करती थी, लेकिन मैं अंदर से नास्तिक ही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं किसी की भी देवी देवताओं को मानती नहीं थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं देखा-देखी करती थी, लेकिन मेरे मन से किसी के नमों को नहीं करती थी मैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? पहली मकसद तो मेरा यही है कि हम अपने घर में पढ़ते थे, सुनते थे सभी पंडितों वगैरह से कि गुरु बनाना ज़रूरी है। और कृष्ण जी के कार्तिक मात्य में लिखा हुआ है गुरु ज़रूर बनाना चाहिए हमें। इसलिए मैं गुरु बनाने के लिए सोचती थी कि कोई अच्छा गुरु मिलेगा जो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा, दुख दर्द दूर कर सकेगा, उसी को मैं गुरु बनाऊंगी। किस प्रकार का दुख दर्द था? दुख दर्द हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता था। बचपन में हमारे पिता गुजर गए थे। फिर शादी के बाद हमारे प्रॉब्लम में थी, पारिवारिक काफ़ी समस्याएं थी हमें। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? जी, मेरी बहन थी, उन्होंने नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से 2017 में। उन्होंने भी नाम दीक्षा ली थी। 2-3 महीने के बाद हमारे घर आई थी और वो बोलने लगी थी कि जिस देवी देवताओं की तुम साधना करते हो ये सही नहीं है। और तू हमेशा मेरे को बोलती थी कि तू सोचती रहती है ना कि अच्छा और पूरा गुरु बनाना है। तो मेरे हिसाब से तेरे सारी बातों का जवाब है जो हम तेरे को देना चाहते हैं। तो इन देवी देवताओं के नाम भी ये नहीं है। जिस प्रकार से आपकी बहन ने बताया आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। 2017 में आप जुड़े हो। 2014 से संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। तो ऐसा क्यों? क्यों आपने जेल में बंद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? भाई साहब, ऐसा है, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, जो कि ये सच है। दूसरी बात है, जब मेरी बहन मेरे को बताने के लिए आई भी है कि नाम दीक्षा लेनी है या कुछ, तो मैंने उसको यही बोला था मेरा दिल करेगा तो अच्छा गुरु मेरे को कोई दिखा या मेरे को लगा मेरे दिल में जच गया तो मैं उसी किसी को गुरु को बनाऊंगी, वरना नहीं, पहले मेरी कोई मुसीबतें हल करे। तो वो मेरे को बोलने लगी थी कि जिस शिव जी को या किसी को देखा देखे तुम मानती है तो इसको मानना नहीं है, तो एक बार सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक मेरी पढ़ के देख। तो मैंने उस टाइम सुन जरूर लिया था, लेकिन मैंने उसको माना नहीं था। लेकिन कुछ टाइम के बाद, ये 2 महीने बाद, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी। वो ख़त्म हो गए थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। 3 जून 2017 में उनकी डेथ हो चुकी। और मैंने उनको बोला कि मेरे को नहीं किसी को गुरु बनाना, अब तो मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, अब तो मैं बिल्कुल ही परमात्मा पे विश्वास उठ चुका है। तो कुछ टाइम बाद भाई साहब क्या हुआ, मेरे मम्मी जैसे ही गुजरी है, साथ के साथ मेरे को मम्मी का प्रभाव पड़ने लग गया। मैं बहुत ज़्यादा ही तंग होने लगी थी। भूत प्रेत की समस्या होने लगी? जी, मम्मी ना जैसे मेरे अंदर ही आ गए थे, ऐसा मेरे को महसूस होने लगा। मैं ना, कोई क्या बोल के जा रहा है क्या नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और मैं अपने 3-4 सालों से, 2013 से ही मेरे 2012 में मेरी शादी हुई है, 2013 से मैं अपने ससुराल में बैठी, अपने मायके में बैठी थी, जिसकी वजह से मैं वैसे ही बहुत तंग थी। मम्मी के गुजरने के बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई गुरु बना के देखते, इतना वो बोल रही है तो सुनने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ना कोई सत्संग सुना था, ना मुझे ये पता था ये जेल में है, ना ही मैंने कभी इनका नामदान सुना था। जी, मैंने पुस्तक नहीं शुरू की थी, बस मेरे को ये मेरी बहन को देख के लग गया था कि मैंने ना देखना है कि ये कौन से देवी देवताओं का जाप करते हैं सही। बस उस नाम जाप के चक्कर में ही मैंने सोच लिया था, सोचूंगी कि इसी गुरु को गुरु बनाऊं, जबकि मैंने संत रामपाल जी की शक्ल नहीं देखी थी। तो 24 जून 2017 में शनिवार के दिन सुबह 4 बजे मेरे परमात्मा घर पे संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं और बोल रहे हैं कि आप जानना चाहते हो कि आपकी जो बहन है वो कौन सा नामदान जाप कर रही है। मैंने उनको बोला हाँ जी, मेरे को जानना है जी, ये कौन है। तो वो बोल रहे हैं कल मैं तेरे को बताने आऊँगा कि कौन सा नाम जाप कर रही तुम्हारी बहन, और तुम्हें प्रथम मंत्र की दीक्षा देकर जाऊँगा। इतना मैंने अपनी बहन को सुबह बोला कि तेरे जो गुरुजी हैं, मैं नहीं जानती कौन है, मैंने शक्ल भी नहीं देखी है, लेकिन ऐसे लगा था वो बोल रहे तो मैं तेरी बहन का गुरु हूँ और मैं बताने आया हूँ कि तेरे को नाम दीक्षा देने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में फिर आए, उन्होंने बोला कि आज आपको मैं नाम दीक्षा दे रहा हूँ, आपने सुबह जहाँ पे आपकी बहन सत्संग में जाएगी, आपने सत्संग में जाना खन्ना में, और आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हो। तो भाई साहब, अगले दिन मैंने अपनी बहन को सुबह सुबह बोला कि तूने सत्संग में जाना, मुझे सत्संग में जाना है, मुझे भी वहाँ से नाम दीक्षा लेकर आनी है। तो मैं उनके साथ गई हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता कि यहाँ 5 साल से सत्संग हो रहा है कि, और लेकिन यहाँ पे नाम दीक्षा नहीं मिलती है खन्ना में। मैंने उनको बोला फिर तो तेरा गुरु ऐसे ही है।
कि फिर क्या फ़ायदा मेरे को, अगर गुरुजी दिख के गए हैं, तेरे बोल रहे हैं कि मैं संत रामपाल जी हूँ और मैं तुम्हें नाम दीक्षा दूंगा, जबकि मैं वहाँ जाती हूँ, वो कहते हैं 5 साल से खन्ना में सत्संग हो रहा है लेकिन नाम दीक्षा कभी नहीं हुई है। तो ये संत रामपाल जी महाराज, हमारे परमात्मा ने इतना चमत्कार किया कि आधे घंटे के बाद जब सत्संग समाप्त होता है तो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं दीपक दास भगत जी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया है कि जो कोई नया भक्त जुड़ना चाहता है, प्रथम दीक्षा लेना चाहता है, यानी कि जुड़ना चाहता है उनके साथ, आज यहाँ पे दीक्षा का प्रबंध किया गया। इतना सोचते मेरे को हुआ कि शायद सच्ची होगा कुछ ना कुछ, बस ऐसा मन टिक गया था मेरा, तो मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपने ना तो उनका ज्ञान सुना और आपको ये भी नहीं पता था कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, और नाम दीक्षा लेने के बाद आपको पता लगता है कि जिस संत से आपने नाम दीक्षा ली है वो जेल में है, तब आपको कैसा लगा? भाई साहब, ऐसा है, जब मैंने नाम दीक्षा ले ली थी और मुझे पता चला संत रामपाल जी जेल में, तब तक मैंने इसको गौर ही नहीं किया, क्योंकि जो मेरे शारीरिक लाभ थे मुझे वो होते जा रहे थे। और मेरे जो हस्बैंड, जो मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर कोर्ट केस किया हुआ था, तलाक का, डिवोर्स का, जिसकी वजह से हो जाए, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी है, सारा पैसा भी खुद भरा है और वहाँ पे लेने आए कि मैं तेरे को घर बसाना चाहता हूँ, मैंने तेरे साथ घर बसाना है दोबारा से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद की बात है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही हुआ ये सब कुछ, जो भी परमात्मा ने चमत्कार किया हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, तभी हुए हैं। और ये चमत्कार 20-22 दिन के अंदर ही हो गए थे। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव हुआ, आपको इतने सारे लाभ मिले? हाँ जी भगत जी, हाँ जी भाई साहब, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। और क्या क्या लाभ मिले? लाभ भगत जी, भाई साहब, मैंने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने 2 बार सुसाइड करने के लिए दवाई खाई थी, पॉइज़न खा चुकी थी मैं, लेकिन परमात्मा ने मतलब कहीं ना कहीं मेरी भक्ति जुड़ी होगी, शायद मेरे को बचा के रखा था। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं और आज भी जो लोग आपकी तरह पीड़ित हैं, इस तरह के दुख दर्द बहुत सारे लोगों को होते हैं, तो क्या वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनके भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ, 101%, ये कह सकते हो, 100 से भी ज़्यादा, जो भी हो सकता है। मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई ऐसा मतलब खोज करती थी गुरु बनाने के लिए, जब भी मैं आसाराम बापू जी के पास, हमारे रिश्तेदारों ने नाम दिया होता, और इससे पहले मैंने ब्रह्म कुमारी वालों के पास जाके उनकी बुक्स वगैरह पढ़ने की कोशिश की थी, तो काफ़ी सारा ज्ञान था, जो मैं सोचती थी कि जो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा उनको ही मैं गुरु बनाऊंगी। तो मेरे सवालों के जवाब होते थे, कई बार पढ़ती थी सारी किताबें, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अंदर से नहीं पढ़ती थी, सिर्फ उसको खोज करने के लिए कि जब मेरे को इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कुछ सुधार दिखेगा, तो ही मैं किसी को गुरु बनाऊंगी। और मैं 101% कह सकती हूँ कि संत रामपाल जी से ऊपर इस दुनिया में ना कोई है, ना ही कोई होगा। बहन जी, आपके जीवन में इतना कुछ घटित हुआ, आपके ससुराल वालों ने आपको छोड़ दिया और उसके बाद आप एक ऐसे संत से जुड़ते हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आपने जिनको देखा तक नहीं था, उनसे जुड़ने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले। भगत समाज के सामने समस्या ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? हाँ भाई साहब, ऐसा है, सबसे पहली बात, जिनको तो अपने कष्ट कटवाने हैं वो तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें कि हमें संत रामपाल जी से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। दूसरी बात, संत रामपाल जी जेल में है, ये तो दुनिया के लिए है, अगर वो जेल में है तो मैं खुद ये प्रूफ कर सकती हूँ कि 2017 में मैंने नाम दीक्षा ली है और मेरे को तो किसी संत रामपाल जी का नाम भी नहीं पता था, या तक के नहीं पता था कि वो जेल में है। और आप मान नहीं सकते हो कि भाई साहब, मेरे को 2017 में नाम दीक्षा लेने के बाद 3 दिन के बाद ये पता चला था कि वो गुरु जेल में है। तो आप सोच सकते हो, मेरे को जब उन्होंने 20-22 दिन के अंदर लाभ दिया, मेरी परीक्षा लेने आए हैं, सब कुछ संभाला, मेरा घर बसा हुआ, जो उजड़ा हुआ मेरा इतना घर था उसको बसाया आके। मेरे हस्बैंड जो थे उस समय अफीम, पता नहीं क्या क्या नशे करते थे, जिस नशों के बारे में मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, वो भी कर रहे थे। आज देखो वही हैं, वो मेरे को लेके बैठे हैं घर, हम आराम से खा रहे हैं, पका रहे हैं। मेरी बेटी 6 साल की हो चुकी है, अब हम आराम से रह रहे हैं। 3-4 महीने से हम और भी अच्छा हमने घर जोड़ लिया, बल्कि बना। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो नहीं दे सकती, पर ये जरूर कहूँगी, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ना सत्संग सुनकर जरूर देखें, अपने ग्रंथों से मिलान करके देखें, एक बार उनको समझने की कोशिश जरूर करें। और कुछ नहीं तो आप लाभ लेने के लिए ज़रूर सोचें कि हमें लाभ लेना है, कि आपकी कोई समस्या है, एक बार समस्या के लिए जुड़ कर देखें, तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। जी धन्यवाद। सर साहब जी।